नमस्ते। मेरा चंडीगढ़ के गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और एजुकेशन सेक्रेटरी मैम से निवेदन है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। मैं मेधावी चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के सरकारी स्कूल में टीजीटी फाइन आर्ट टीचर हूँ। और मैं गवर्नमेंट स्कूल 27C के स्कूल में जेबीटी पद पे कार्यरत हूँ। हम दोनों अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं और हम चंडीगढ़ के यूटी कैडर के शिक्षिकाएं हैं। अभी हाल में ही जो एक बहुत दुखदायक घटना हुई है, जातिगत उत्पीड़न और शोषण के कारण एक उच्च पद के अधिकारी श्री वाई पूरन जी का जो निधन हुआ है, हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि हम चंडीगढ़ की सरकारी शिक्षिकाएं भी इसी तरह के जातिगत उत्पीड़न और शोषण का शिकार लंबे वर्षों से हो रहे हैं और अभी भी न्याय की राह में इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 2015 से 2025 तक कार्यरत थी, जहां पे मेरी उस समय की प्रेजेंट प्रिंसिपल राजबाला मैडम, जो कि हरियाणा से चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे 20 सालों से भी अधिक से जमी हुई हैं, उन्होंने मुझे 7 साल से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया है, शोषित किया है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ और उनके लिए हम एससी लोग या छोटे तबके से कहे जाने वाले लोग आसान टारगेट होती है। वह मुझे अक्सर ही स्कूल टाइम और उसके बाद अपने घर पर साफ सफाई, सजावट, मेहंदी, मेकअप के लिए बुलाती रहती थी। मुझे प्रोबेशन का डर दिखाया जाता था, नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती थी। मुझे अक्सर ही स्टाफ, बच्चों, पेरेंट्स के सामने गंदे भद्दे कमेंट्स के साथ जलील किया जाता था और अंत में जब उन्होंने सारी हदें पार कर दी, मुझे बहुत गंदी गंदी अनुसूचित जाति की गालियां दी गई और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने का पूरा एक प्रक्रिया जो है शुरू कर दी, फेक कागजी कार्रवाई। तब जब बात और पानी सर से ऊपर निकल गया और बात मेरे सुसाइड तक आ गई, तो मैंने अपने परिवार के सहयोग से मरने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना। यकीन मानिए, बहुत ही हिम्मत लगती है मरने में भी और लड़ने में भी। तो मैंने लड़ाई का जो रास्ता चुना, तो मैंने प्रिंसिपल राजबाला मैम के खिलाफ चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, एससी आयोग और जहां पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं शिकायत कर सकती थी, वहां मैंने अपनी लड़ाई शुरू की, जो आज भी जारी है। लोगों के सहयोग समर्थन से प्रिंसिपल राजबाला के खिलाफ एससी एक्ट में FIR दर्ज है और आज भी मेरा जो केस है चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। परंतु मुझे चंडीगढ़ के प्रशासन और शिक्षा विभाग से न्याय अभी तक नहीं मिला है, बल्कि न्याय की बजाय प्रिंसिपल राजबाला मैम को, जो ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है हरियाणा से 58 की एज में, और उन्हें 2 साल स्टेट अवार्ड के नाम पे जो एक्सटेंशन दी जानी चाहिए थी अपने स्टेट में, वो चंडीगढ़ में दी गई है। कोई नहीं जानता कि इस रूल और पॉलिसी के आधार पर चंडीगढ़ में उन्हें एक्सटेंशन मिली है या इनाम मिला है मुझे शोषित करने का और अधिकार दिया है, ताकि आगे भी वो लगातार इसी तरह मुझे तंग करती रहे, जो कि वो कर रही हैं। रणबीर झराड़ नाम के एक शिक्षक के साथ मिलकर, जो खुद पंजाब से चंडीगढ़ में कई सालों से डेपुटेशन पे कार्यरत है। रणबीर झराड़ और राजबाला मैम मिलकर मुझे जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। मुझ पे दबाव बनाया जाता है ताकि मैं मैम के खिलाफ केस वापस ले लूं। रणबीर झराड़ नाम का ये व्यक्ति इन्होंने एक यूनियन बनाई है, उनका ये नेता अपने आप को कहते हैं और ये बड़े बड़े लोगों का नाम लेके हमें डराते हैं। श्री संजय टंडन जी, पवन बंसल जी, सतनाम संधू जी, हमारे प्रेजेंट DSC सर बराड़ सर, हमारे एक्स DSC बराड़ सर, यहाँ तक कि गवर्नर सर, कई IAS अधिकारी, पुलिस अधिकारियों का ये नाम लेके इंसान कहता है कि रणबीर झराड़, राजबाला मैम के इनके साथ अच्छे संबंध है, उठना बैठना है, इनके पास बहुत पैसा पावर है, तो ये हमें नौकरी से निकलवा सकते हैं, मुझे जान से मरवा सकते हैं, मेरे परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा ये व्यक्ति सरेआम बाहर आके हमें कहता है, हमें फोटोज दिखाता है, मुझे डराया जाता है। और न केवल मुझे, रणबीर झराड़ सेक्टर 16 के स्कूल में टीजीटी शिक्षक था, जहां पे प्रतिभा मैम 2019 से 2025 तक कार्यरत रही है। वहां पे ये प्रतिभा मैम को भी अनुसूचित जाति का होने के कारण लगातार प्रताड़ित करता रहा। इन्हें कभी नीच कह के, कभी अनुसूचित जाति के शब्दों से, कभी किसी तरह इनके काम में अड़चन लगाकर इन्हें तंग किया जाता रहा है। प्रतिभा मैम ने भी उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें शिक्षा विभाग में दी है, जो अभी तक लंबित है और इन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके समर्थन में जो हमारी वहाँ सेक्टर 16 की जो प्रिंसिपल है भवनीत कौर, उन्होंने उनके कहने पर मेरी ACR खराब करी, मेरा सारा रिकॉर्ड खराब किया, मेरी ट्रांसफर की गई। तो शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं उनको
इनडायरेक्टली उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप लोग हमारी मौत का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें भी न्याय मरने के बाद ही मिलेगा? क्योंकि या तो राजबाला और रणवीर जराड़ जैसे पावरफुल लोग हमें मरवा देंगे या फिर मरने पे मजबूर कर देंगे। और अगर हमें ऐसे में कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ राजबाला मैडम और रणवीर जराड़ नहीं होंगे, बल्कि पूरा शिक्षा विभाग, पूरा चंडीगढ़ प्रशासन और पूरी भारत की न्याय प्रणाली होगी, जो हमें इंसाफ दिलाने में देरी कर रहे हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हमें जो इंसाफ है मौत से पहले दिया जाए। हमने जो भी अभी तक कहा है उस चीज के हमारे पास पूरे गवाह, साक्ष्य, प्रूफ सब कुछ है। हम ये बात लगातार कहते आ रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, प्लीज हमें इंसाफ दिया जाए। धन्यवाद।